हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए एक मज़ेदार गेम लेके आया हूं और वो है आपका मेन गेम। जी हाँ दोस्तों, ये वही गेम है जिसे आपने कई बार टीवी पे, अखबारों पे या फिर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, जिसे कई लोग खेलते हैं। बच्चे हो, एडल्ट हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको ये गेम खेलना पसंद है। और ऑब्वियसली ये गेम बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे उनके डिसीजन मेकिंग प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने में ये गेम बहुत बड़ा हेल्प करेगा, है ना। तो इस गेम को आज मैंने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए एक्सेल में मैंने कोड करके बनाया है। और इस गेम को अगर आपको खेलना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें से आप फ्रीली उस लिंक के थ्रू फ्रीली फाइल को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और इस गेम का डेमोस्ट्रेशन मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में, जिसमें मैं एक्सेल से रिलेटेड, वीवीए कोडिंग से रिलेटेड मैं कोड करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कई सारे ऑटोमेशन पे काम करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डेटा एनालाइजिंग करूँ या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करूँ या फिर मैं कोई गेम बनाऊँ या मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ। उसके लिए कोड में इस तरह से प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि घंटों का काम मिनटों में नहीं बल्कि चुटकियों में हो सके। तो चलिए आज इस मेज गेम को किस तरह से हम खेलेंगे और इस गेम को मैंने किस तरह से बनाया है, चलिए उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं, मेज गेम का इंटरफेस है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसे। लेफ्ट साइड में आप ग्रिड एरिया देख पा रहे हैं, है ना। ग्रिड एरिया पे आपका पूरा मेज बना हुआ है। और राइट साइड में आप दो बटन देख पा रहे हैं, मेज जनरेट का एक बटन है और दूसरा आपका मेज सॉल्वर का एक बटन है। मेज जनरेट के थ्रू आपका मेज जनरेट होगा और मेज सॉल्वर के थ्रू आपका मेज का जो पाथ है, जो सॉल्विंग पाथ है, जो कि ग्रीन कलर में आप हाईलाइट देख पा रहे हैं, वो आपका सॉल्व करके देगा ये बटन, ठीक है। और सेंटर में आप देख पा रहे हैं एक मैंने रेशियो निकाला है कि ये मेज कितना अच्छा है। तो उसके बेस पे मैंने गुड, बैड, गुड, एवरेज और एक्सेलेंट कैटेगरी में मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है, ताकि मैं इसे एनालाइज कर सकूँ कि कितना अच्छा मेज बना है। जैसे कि एट प्रेजेंट जो मेज बना है, इसमें 39% बॉक्सेस से होते हुए आपका रास्ता गया हुआ है। यानी कि ये मैंने एक तरह से गुड कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें 576 बॉक्सेस है। टोटल आपके बॉक्सेस 576 में से 223 बॉक्सेस से होते हुए उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ा। तो ये एक तरह से 39% तक के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक गुड मेज कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताऊं कि इस मेज गेम को खेलेंगे कैसे। तो खेलने से पहले हमें मेज को जनरेट करना होगा। मेज जनरेट करने के लिए टॉप में बटन दिया हुआ है मेज जनरेट। इसे मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप ध्यान देंगे कि लेफ्ट साइड में 24x24 का पहले उसने ग्रिड बनाया है और इस ग्रिड में अब वो मेज प्रिपेयर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि वो सर्च कर रहा है अनविजिटेड सेल को सर्च करते हुए वो अपने मेज को जनरेट कर रहा है। ध्यान दीजिए आप किस तरह से ये मेज को जनरेट कर रहा है, ये है ना। तो इस मेज को जैसे ही ये पूरी तरह से जनरेट कर लेगा, जैसे कि अब ये जनरेट हो ही गया है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे मैंने एस लिखा हुआ है और टॉप में राइट साइड में ई लिखा हुआ है। ई यानी एंड, एग्जिट हो सकता है और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसे खेलना कैसे उसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कर्सर नीचे रखा, ठीक है। मैं इस पे अब कलर करके मैं पाथ को फाइंड करता हूँ। सपोज दैट मैंने येलो कलर मैंने किया, ठीक है। येलो मैंने कलर किया सबसे पहला सेल, ठीक है। अब अप डाउन राइट लेफ्ट के लिए मैं एरो की का इस्तेमाल करूँगा और अब मैं F4 प्रेस करूँगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने से क्या हुआ कि जो मैंने लास्ट जो कलर चूज़ किया था, जो लास्ट कमांड मैंने दिया था, वो कमांड को कंटिन्यू रखेगा। यानी कि मूवमेंट के लिए मैं एरो की का इस्तेमाल करूँगा और कलरिंग के लिए F4 का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने F4 मैंने कलर किया था, इसलिए वो कमांड को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। मैं एरो की मदद से आगे बढ़ता हूँ, मैं पाथ फाइंड करता हूँ। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
मैंने फाइनली पाथ फाइंड कर लिया है, जिसे कि मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी पेचीदा रास्ता था, जो मुझे सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग गया, और ये वन वे ही रास्ता है। और अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर इसे किस तरह से सॉल्व करता है। तो मैं अब मेज सॉल्वर पे क्लिक करूँगा। अब देखते हैं कि कंप्यूटर मुझे कौन सा पाथ देता है। तो एग्जैक्ट वो मुझे वही पाथ दिया जिस पाथ को मैंने फाइंड आउट किया था। एक्चुअल में ये वन वे ही पाथ है, कोई दूसरा रास्ता और है ही नहीं। तो कंप्यूटर ने भी उसी रास्ता को इंडिकेट किया है। चलिए एक बार मैं और मेज जनरेट करता हूँ, है ना। एक बार और मेज जनरेट करते हैं, और इस बार हम मेज सॉल्वर की मदद से डायरेक्ट कंप्यूटर से पूछेंगे उस पाथ उनका कौन सा फाइंड होगा करेगा वो, है ना। सर्च करते हैं। तो ये सभी मेज बनाने दीजिए। मेज बना रहा है ये, है ना। गौर कीजिएगा कि मेज ये अनविजिटेड सेल को ट्रैक कर रहा है। ट्रैक करते हुए वो पूरा मेज को जनरेट कर रहा है, जैसे कि 24x24 पे मेज बना हुआ है ना। तो ये बस अब सॉल्व होने ही वाला है। ये मेज इसने जनरेट कर दिया है। अब मेज सॉल्वर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि कौन सा रास्ता बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसने जो रास्ता बनाया है ये करीब आपका 27% ये एवरेज मैं इस मेज को दूंगा, क्योंकि 153 बॉक्सेस से होके ही ये रास्ता गया हुआ है, जो कि वन वे है। और दूसरा रास्ता 1 मिनट, दूसरा रास्ता भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैनुअली, क्या दूसरा रास्ता पॉसिबल है। एक बार हम चेक कर लेते हैं मैनुअली। नहीं है, यहाँ से देखिए रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, तो इधर से ऊपर जा ही नहीं सकते, ये वन वे रास्ता है। तो यानी कि एक गुड मेज आपका वही हो सकता है जिसमें कि सिर्फ एक ही रास्ता हो, इंटर करने का रास्ता एक हो और एग्जिट करने का रास्ता एक हो, और बीच में कोई दूसरा रास्ता ना हो। तो वो आप एक गुड मेज की कैटेगरी में आता है। फिलहाल तो ये मैं एवरेज दूंगा, फिर भी ये बहुत अच्छा सॉल्व किया है इसने, पेचीदा रास्ता था काफ़ी। फिर से हम एक बार और मेज को जनरेट करते हैं। मेज जनरेट करके देखते हैं कि किस तरह का मेज बनाता है अब, है ना। एक बार और चांस देते हैं, और इस बार हम देखते हैं कि ये इस बार भी क्या एवरेज फिर से देगा, या फिर हो सकता है कि गुड कैटेगरी का भी मेज बना के दे। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक्सीलेंट कैटेगरी का भी मेज बनाता है। तो देखते हैं इस बार वो किस तरह का मेज बनाता है। मेज बस ये जनरेट करने ही वाला है, इसका मेज अब जनरेट हो ही रहा है। ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक। अब मैं इसे मेज को सॉल्व करता हूँ। मेज सॉल्व करके देखते कि किस तरह का मेज को सॉल्व करता है। ये कुछ पेचीदा हुआ, इस बार उसने 39% बॉक्सेस का इस्तेमाल किया, और ये वन वे ही रास्ता है। मैं इसे फिर भी अपने एंगल से मैं एक बार चेक करके देखता हूँ क्या दूसरा रास्ता है इसमें। दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से ब्लॉक हो गया, देखिए यहाँ से पूरी तरह से ये लाइन पूरा ब्लॉक कर रहा है, यहाँ तक ब्लॉक कर रहा है। यानी कि ये पेचीदा रास्ता देखिए कितना अच्छा बना। ये गुड मेज की कैटेगरी में 39% बॉक्सेस का इस्तेमाल हुआ है, और कितना पेचीदा रास्ता बनाया है इसने। तो ये आप गेम को इस तरह से आप खेल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4 बटन का इस्तेमाल कीजिए, और अप डाउन एरो की का इस्तेमाल कीजिए। मूवमेंट के लिए अप डाउन एरो की का इस्तेमाल कीजिए, और लास्ट जो आप कलरिंग करेंगे उस कलर को कंटिन्यू करने के लिए आप F4 बटन का इस्तेमाल करते हुए आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फाइल का लिंक, इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फ्रीली इस फाइल को डाउनलोड करके आप इस गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। और इस फाइल के साथ साथ मैं इसका कोड भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। आपको करना क्या है, बस आपको मैं बता दूं करना क्या है। आपको सिर्फ आपको उस कोड को कॉपी करना है। जैसे कि मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअल में जो कोड है मेरा, है ना, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। इसे मैंने मान लीजिए मैंने कॉपी किया। आप उस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट कहीं पे मैं एक जगह पे मैं दे दूंगा उस कोड को पूरे को, उससे आप इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा बस, है ना। पूरे को मैंने जैसे कॉपी कर लिया, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, नो करता हूँ। एक फ्रेश फाइल मैं ओपन करता हूँ। फ्रेश फाइल एक्सेल फाइल मैंने ओपन किया, इस पर मैं VBA विंडो ओपन करता हूँ, है ना, एडिटर विंडो ओपन करता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे VBA एडिटर विंडो में पेस्ट करना है उस कोड को, और उसके बाद सिर्फ आप क्या कीजिए कि ग्रिड लाइन को पहले हटा दीजिए।
तभी तो आपका मेज दिखेगा, ग्रिड लाइन रहेगा तो भी दिखेगा, लेकिन ये फ्रेश पेज आपका मेज को ज़्यादा विजिबल करेगा। अब मैं इसे कोड को रन करता हूँ, सिर्फ मैं रन कर रहा हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैंने कोड को रन किया और इस फ्रेश फाइल में उसने मेज को जनरेट कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक नया फाइल है, बुक 1 फाइल है और इसमें उसने मेज को जनरेट कर दिया। फिर से मैं करता हूँ, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कोड को कॉपी करना है, एक फ्रेश फाइल को ओपन करना है, उसके VBA एडिटर विंडो में उस कोड को पेस्ट कर देना है, बस आपको रन करना है। उस तरह से आपका वो फाइल आपका वर्क करेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको पूरा कोड मिल जाएगा और ये कोड किस तरह से रन होगा आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप उस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि 24x24 का ग्रिड ना बना के आप उससे कम ग्रिड का बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि कोड आपके पास तो है ही। कोड में सबसे टॉप में आप देख पा रहे हैं कि मैंने ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड इज इक्वल टू 24, यानी कि ये 24x24 का बनाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं 10 का बनाना चाहता हूँ, तो मैं ग्रिड इज इक्वल टू 10, उसकी वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, है ना। 10 वेरिएबल में स्टोर करूँगा और 10 का ग्रिड वो बनाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका अब वो जो ग्रिड बना है उसने 10 का ग्रिड यहाँ पे बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको 24x24 का है और ऊपर आपका 10x10 का ग्रिड उसने बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मैं इस पे 17x17 का मैं ग्रिड बनाऊंगा। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और अब आप देखिएगा कि आपका जो है 10x10 प्लस 17x17 का ग्रिड अटैच हो गया है। आप यानी कि ग्रुप मेज भी बना सकते हैं। इस ग्रुप मेज को कैसे बनाएंगे मैं एक बार और आपको बना के एक्सप्लेन करता हूँ। इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपको ग्रुप मेज बनाना है, तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले 10x10 का मैंने मेज बनाया, ठीक है। ये आपका मेज बन गया 10x10 का, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इससे अटैच होते हुए एक और मेज बनाऊँ जो कि आपका 15x15 का हो, है ना। मैं इसे ओके करता हूँ और अब आप देखिए कि 15x15 का भी मेज उसके साथ अटैच हो गया। बस आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको रास्ते को ओपन कर देना है ताकि ये दोनों जॉइंट हो जाए। और आप स्टार्टिंग टॉप से लीजिए और नीचे को एंड कीजिए और साइड का आप डिलीट कर दीजिए। तो ये जो रास्ता बनेगा ये आपका अब कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बनेगा। ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे एंड होगा और नीचे साइड में जो सेंटर में दोनों ग्रिड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आप रास्ता को ओपन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप जो मेज है वो भी बना सकते हैं। कोड आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ आपको ग्रिड इज इक्वल टू देना है, 15x15 का बनाना है कि 24x20 या 10x10, उसे सिर्फ आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ग्रिड का उसे बस चेंज करना है। बाकी और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप पूरे कोड को समझ ना लें। कोड को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से कोड वर्क करता है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेज जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा ये एक्सेल पे बनाया हुआ जो मेज गेम है आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार डाउनलोड करके देखिए, खेल के देखिए, आपको पसंद आएगा। और इसका कोड का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने आसपास के लोगों को आप खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए। धन्यवाद।